एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एम्स का शिलान्यास करने दरभंगा आ रहे हैं, उससे ठीक पहले दरभंगा में जेडीयू के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। आपको बता दूं कि दरभंगा में अब तक जेडीयू का कार्यालय नहीं था। अब दरभंगा में सियासत चरम पर है। ऐसे में आनन फानन में जेडीयू के कार्यालय का उद्घाटन होना कहीं ना कहीं बड़ा दांव खेलने का इरादा है। न्यू पंडा सराय में जेडीयू कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन करने पहुंचे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, 2025 के विधानसभा चुनाव में अब यहां पर बैठकर राजनीति होगी और दरभंगा में जेडीयू का परचम लहराएगा। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित है जिलाध्यक्ष जी, गोपाल मंडल जी और हमारे प्रमंडल प्रभारी और विधान पार्षद जी और माननीय विधायक। आज पार्टी कार्यालय जनता दल का दरभंगा जिला का उद्घाटन के अवसर पर हम तमाम यहाँ जिला अध्यक्ष के पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, कामना देता हूँ। ये कार्यालय अपने समय में पंचम लहराई है और आपने सवाल किया है, आपको मालूम है कि हम अभी बैठक करके एनडीए की बैठक करके हम यहाँ आए हैं। एनडीए की बैठक जो 13 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा उनके हाथों से नींव रखी जाएगी दरभंगा एम्स का, उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए हम बैठक करके आ रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो सिर्फ विश्व स्तरीय अस्पताल नहीं होगा, बल्कि दरभंगा का ये बहुत काफी दिनों से ये दरभंगा का सपना था, मांग था, जो आज वो सपना साकार होते दिखाई दे रहा है। और हम तो इस अवसर पर, ये ऐतिहासिक अवसर पर, हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आत्मनिर्भर भारत बनाने को में जुटे हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो न्याय के साथ विकास कर रहे हैं और जो आज हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी के अथक प्रयास से जो ये सौगात मिला है दरभंगा एम्स का, इन तीनों नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। तो ऐसे हम लोग को जो दरभंगा का एम्स का उन्होंने ये इतिहास एम्स का हम लोग को उन्होंने दिया, इससे न सिर्फ दरभंगा मिथिला वासी ही, उत्तर बिहार का एक वरदान है, उत्तर बिहार के लिए काफी। तो हम तो कहेंगे इस अवसर पर तमाम जो हमारे यहाँ जुटे हुए हैं, तमाम नेतागण हैं, सब लोग को ढेर सारी इस ऐतिहासिक क्षण को पर्व के रूप में लोग मना रहे हैं। बिल्कुल ये जो ऐसा ऐतिहासिक होगा, यादगार होगा कि न सिर्फ इसको बिहार में ही इसका चर्चा होगी, बल्कि पूरे देश स्तर पर ये चर्चा होगी कि पटना बिहार के दूसरा एम्स जो यहाँ मिला है वो ऐसे यादगार होगा। तो हम सबसे फिर से हम उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन कुछ लोग तो पहले बोल रहे थे, लगातार ही बोलते रहते थे। जो लोग को कोई काम नहीं है, बिना काम के क्रेडिट लेना चाहते हैं, वो तो इसी तरह बोलेंगे। अभी आपने देखा कि विगत लोकसभा चुनाव में 265 से ऊपर उन्होंने सभा किया और उन्होंने कहा कि हमारा इंडिया गठबंधन आएगा। कहाँ इंडिया गठबंधन का क्या हासिल, कितने सीट पर उलझ गए, कितने सीट आए होंगे। जो हमारे पार्टी के बारे में, हमारे नेता के बारे में जो भविष्यवाणी कर रहे थे, उनका हर्ष क्या हुआ। आपने देखा जो लोकसभा चुनाव ने तो साबित कर दिया कि बिहार में नीतीश कुमार जी का न कोई विकल्प था, न विकल्प है, न विकल्प आगे होगा। तो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में जो उन्होंने काम किया है, तो स्वतंत्र भारत ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं,
किस क्षेत्र में हम कहाँ से गिना। हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं, ना कि उन जो लोग प्रचार करते हैं, जो प्रचार करते हैं। आप याद रखिए, काम का कोई विकल्प नहीं, और भ्रम का, झूठ बोलने वाले का बाजार ज्यादा दिन नहीं चलती। जनता तो सबक सिखाएंगे लोकसभा चुनाव में, और जो विधानसभा चुनाव जो 25 में होगा, उसमें तो उनको अस्थायी रूप से आरजेडी वालों को घर बिठा देना। ये जो सीट है 243 में 225 सीट पर हम लोग बढ़त में रहेंगे, आगे रहेंगे। ऐतिहासिक हो परिणाम, इसकी आप चिंता नहीं करिए। अभी देखा जो कि विधान लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आया, उसमें 177 सीट पर हमारी एनडीए बढ़त पर रही, जिसमें 68 सीट 74 सीट जो है जनता दल को, 68 सीट भाजपा को, 29 सीट रामविलास चिराग पासवान जी को, लोजपा आर को, हमको 6 सीट, इतने सीट पर बढ़त रही। तो ये तो बिहार की जनता ने बता दिया किधर इसका इशारा है। बिहार की जनता को, जनता तो बता दिया बिहार की जनता क्या चाहती है। तो अनाप शनाप बोलने वाले को बोलने नहीं देना। वो अपने माता पिता के शासनकाल को एक भी उपलब्धि बताएं, कोई बात तो बताए, कोई उन्होंने काम किया तो बताए। और हमारे नेता जो काम किया, चाहे शिक्षक की बहाली हो या अन्य जो नौकरी हो, जो हमारे नेता ने जो निश्चय 7 निश्चय 2 में जो उन्होंने घोषणा किया था कि 10 लाख की नौकरी देंगे और जो 10 लाख रोजगार सृजन करेंगे, तो हमें यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे नेता ने कहा 10 लाख नौकरी देंगे, तो 12 लाख नौकरी की हम और अवसर है, हम उसके की ओर काम कर रहे हैं। और लगभग 32 लाख करीबन हम लोग रोजगार सृजन कर रहे हैं, तो रोजगार हम लोग दे रहे हैं। तो हमारे नेता तो दिन रात काम करने में विश्वास करते हैं। ये जो 14 करोड़ बिहार की जनता है, उनको पूरा परिवार उनको मानते, ना कि उनके तरह है कि वो लोग अपने परिवार को ही सिर्फ समझते हैं। परिवार से उनका इतिहास शुरू होता है, परिवार में खत्म हो जाती है। तो वो राज्य और देश का, राज्य का और समाज का क्या भला करे। तो इनको बहुत बहुत उनको बधाई दूंगा शिवनंदन जी को कि उन्होंने जनता दल यूनाइटेड पार्टी को एक कार्यालय गिफ्ट किया है, उन्होंने कार्यालय को दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक के कार्यालय चलाए, समझे, हम उनको बहुत उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि बहुत अच्छा हमको लगा। और आज एक अलग सा सुखद अनुभूति महसूस हो रहा है, यहाँ आकर भी हमें बहुत अच्छा लगा है। निश्चित रूप से हम जिला अध्यक्ष गोपाल मंडल जी को, पूरे इनके टीम को ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। ये जो कार्यालय जो है, आने वाला दिन 2025 में इस कार्यालय जनता दल का यहाँ से पंचम लगाएगा। जनता जो है यही समझ लगाएगा।